चलिए अब आइए ध्यान दीजिएगा। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाले थे। विद्युतीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव का व्यंजक हम लोग निकाल चुके हैं। अब हमको विद्युतीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। विद्युतीय द्विध्रुव के कारण दोनों में एक अंतर है, याद रखिएगा। विद्युतीय जो विभव का व्यंजक निकाले थे वो विद्युतीय विभव आपका अदिश राशि है, जबकि विद्युतीय तीव्रता का जो व्यंजक निकालना है विद्युतीय तीव्रता आपका सदिश राशि है। इसलिए सदिश के पास परिमाण भी होगा और सदिश के पास दिशा भी होगा। इसलिए जो हम विद्युतीय तीव्रता निकाल रहे हैं ये विद्युतीय तीव्रता एक सदिश राशि है। आइए इसका फिगर बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। विद्युतीय तीव्रता किसके कारण निकालना है? विद्युतीय द्विध्रुव के कारण। विद्युतीय द्विध्रुव क्या है आपको बताए हैं कि दो आवेशों, दो से मिलकर बना हुआ निकाय जिसमें दो आवेश होते हैं, दोनों का परिमाण समान होता है परंतु एक का मान धनात्मक और एक का मान ऋणात्मक होता है। इसी को विद्युतीय द्विध्रुव बोलते हैं। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l होती है। मध्य बिंदु O ले लिए तो ये दो भाग में बट गया, l और l। यहां से थीटा कोण बनाते हुए r दूरी पर हम मान लीजिए कि एक बिंदु क्या स्थित है? P स्थित है। इसी P बिंदु पर हमको विद्युतीय तीव्रता निकालना है। आपको दो स्थिति बताए हैं, एक अक्षीय और एक निरक्षीय। अक्षीय और निरक्षीय में बताए हैं कि अक्षीय स्थिति में आपका ये जो P बिंदु यहाँ से थीटा कोण बनाते हुए जो r दूरी पर है, अक्षीय स्थिति में ये P बिंदु इसके अक्ष पर आ जाता है, द्विध्रुवीय अक्ष पर। तो ये जब अक्ष पर जैसे जैसे नीचे आएगा तो कोण का मान घटेगा और जब अक्ष पर आएगा तो अक्षीय स्थिति में कोण कितना डिग्री बन जाएगी? 0 डिग्री। निरक्षीय बोले थे कि जब ये P बिंदु विद्युतीय द्विध्रुव को लंबवत समद्विभाजित करे, मतलब ये 90 डिग्री का कोण इसके साथ क्या हो बना ले, उसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। और निरक्षीय स्थिति में थीटा इक्वल टू होता है 90 डिग्री। ये तो P बिंदु ना इसके अक्ष पर है, ना 0 डिग्री बना रहा है और ना इसको लंबवत समद्विभाजित ही कर रहा है, ना 90 डिग्री ही बना रहा है। यानी कि 0 और 90 को छोड़कर किसी दूसरे कोण पर ये द्विध्रुवीय अक्ष के साथ थीटा ना 0 डिग्री बनेगा ना 90 डिग्री बनेगा। 0 और 90 यानी कि अक्षीय और निरक्षीय के अतिरिक्त किसी दूसरे एंगल पर यह स्थित है और द्विध्रुवीय अक्ष के साथ ये P बिंदु थीटा कोण बनाते हुए r दूरी पर स्थित है। और क्या निकालना है? विद्युतीय तीव्रता। कैसा राशि है? सदिश। आपको हम बताए हैं कि जब कोई सदिश का परिणामी दो अक्षों के साथ कोण बनाए, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये दोनों का मान लीजिए ऐसे गए, ये रिजल्टेंट हो गया परिणामी, और ये एक्स एक्सिस के साथ कितना कोण बनाया? थीटा। तब हम क्या करते हैं? इसको घटक के पद में तोड़ते हैं और इसका क्षैतिज घटक होता है r cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक होता है आपका r sin थीटा। उसी प्रकार से हमको यहाँ घटक निकालना पड़ेगा विद्युतीय द्विध्रुव के कारण तीव्रता का, और यही परिणामी का फॉर्मूला होता है r बराबर रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। a और b दो क्या है? सदिश है, जो एक x अक्ष की ओर होगा और एक y अक्ष की ओर होगा। तो हमको यहाँ विद्युतीय तीव्रता का भी दो मान निकलेगा, तब हम जाके इस फॉर्मूला पर, इस परिणामी पर इसको हल कर सकते हैं। आइए देखिए, यहाँ विद्युतीय द्विध्रुव के कारण जो विभव का फॉर्मूला निकला है या जो तीव्रता का फॉर्मूला निकलेगा उसमें एक होता है, ऊपर आएगा जिसे विभव के फॉर्मूला निकाले हैं, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p cos थीटा बटा में r का स्क्वायर। ये p क्या है? विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण है। p पॉइंट नहीं है, p बराबर q इंटू 2l के जगह पे लिखे थे p, तो p वहां विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण है। और आपको बताया है कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है और विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होता है। आइए, इस द्विध्रुव के कारण विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणात्मक से धनात्मक की ओर हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? P बिंदु पर हमको निकालना है तीव्रता, तो घटक में तोड़ेंगे। एक इसका क्षैतिज होगा और एक ऊर्ध्वाधर, जिसके साथ कोण बनता है उधर क्षैतिज घटक लेते हैं। तो ये P का क्षैतिज घटक इधर लेंगे, इधर हो जाएगा आपका P cos थीटा, और ये लंबवत घटक आपका इधर हो जाएगा P sin थीटा। तो हमको विद्युतीय तीव्रता का भी दो घटक लेना पड़ेगा, एक क्षैतिज और एक लंबवत। ये घटक आपका कैसा है? क्षैतिज है, इसलिए इस घटक की ओर इस दिशा में विद्युतीय तीव्रता ये कोस से P बिंदु कितना दूरी पर आया?
इसलिए इसका विद्युतीय तीव्रता जो लीजिए उसका नाम दे दिए ई आर। ये बिंदु को यदि क्यू मानिएगा तो ओ से पी की दूरी आर है, तो पी क्यू जो है ओपी का ही छोटा सा बढ़ा हुआ क्या है भाग है, तो आर का छोटा सा बढ़ा हुआ भाग हम लोग क्या मान सकते हैं डी आर। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एक छोटा फिगर यहाँ आपको दिखा रहे हैं, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू, यहाँ विद्युतीय तीव्रता की दिशा आपका इधर था, इसलिए घटक ले लिए ऊपर और ये लंबवत हो गया पी साइन थीटा, और ये पी बिंदु जो आर दूरी पर था इधर आपका घटक हो गया पी कॉस थीटा। ये पी साइन थीटा जो है ये भी आपका, इसको भी एक द्विध्रुव मान सकते हैं, माइनस क्यू और यहाँ पर हो गया प्लस क्यू। ये पी कॉस थीटा विद्युतीय द्विध्रुव घूर्ण की दिशा किधर होती है, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होता है। परंतु याद रखिएगा निरक्षीय स्थिति में विद्युतीय तीव्रता की दिशा विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण के दिशा के उल्टा होता है। तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर है, तो तीव्रता की दिशा निरक्षीय का मतलब होता है लंबवत, लंबवत दिशा की ओर, यानी कि निरक्षीय स्थिति में विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी वो आपका दिशा विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा से विद्युतीय तीव्रता की जो दिशा होगी वह उल्टा होगा, और ये इधर आपका पी साइन थीटा है, ये उल्टा हो जाएगा इधर, ये कोण थीटा बना है, इधर मान लीजिए ई थीटा। क्यों मान लिए, क्योंकि इसको इससे मिला दीजिएगा, ये कोण था थीटा, तो ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो कोण क्या हो जाएगा डी थीटा। ये दूरी आर था तो डिस्टेंस डी आर बढ़ा तो आर लिखे, ये कोण थीटा है इधर बढ़ा डी थीटा, तो ये इधर विद्युतीय तीव्रता क्या मान लिए ई थीटा। अब ध्यान देंगे सदिश के जोगफल का नियम जो है, समानांतर चतुर्भुज के जोगफल का नियम कहता है कि यदि दो सदिश एक ही बिंदु से स्टार्ट हो तो उनका परिणामी हमेशा उन दोनों के बीच से होकर गुजरता है आर। एक विद्युतीय तीव्रता होगा ई आर और एक विद्युतीय तीव्रता है ई थीटा, इन दोनों का परिणामी जो विद्युतीय तीव्रता होगा ये ई आर और ई थीटा, ये दोनों के बीच से होकर गुजरेगा, ई हो गया आपका ये। अब ध्यान देंगे पी क्यू का तो मान मालूम है कि डी आर है, लेकिन पी एस मान लीजिए ये बिंदु है, ये पी एस का मान कितना होगा इसको हमको निकालना है, पी एस कितना होगा। तो हम मान लिए कि जो पी एस जो है ये पी एस का जो मान है वो डी वाई है, क्या मान लिए, ये पी से लेकर एस तक का मान क्या है डी वाई है। आइए हम लोग पढ़े हैं कि कोण बराबर फॉर्मूला होता है चाप की लंबाई बटा में त्रिज्या, कोण कितना ये बना है डी थीटा, चाप की लंबाई पी एस कितना माने हैं डी वाई, बाटा में त्रिज्या कितना दूरी पर पी बिंदु है आर, इसलिए चाप की लंबाई डी वाई बराबर यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा आर इंटू डी थीटा, आर इंटू डी थीटा। ये डी क्यू पी क्यू की लंबाई डी आर था और पी एस का लंबाई आपका हो गया जो डी वाई माने हैं पी एस आर इंटू डी थीटा। अब हमको यहाँ पे विद्युतीय तीव्रता का दो घटक क्षैतिज दिशा में ई आर और ऊर्ध्वाधर दिशा में आपका है ई थीटा। उसी तरह परिणामी ई बराबर निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो ई थीटा का स्क्वायर प्लस ई आर का स्क्वायर प्लस 2 ई आर इंटू ई थीटा cos थीटा। जैसे कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इसलिए ए और बी दो सदिश है, थीटा दोनों के बीच का कोण है, तो यहाँ ई आर और ई थीटा दोनों एक दूसरे पर क्या है लंब है, ये दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए हम पहले ई आर का मान निकालेंगे फिर ई थीटा का मान निकालेंगे और तब दोनों का परिणामी ई भी निकाल लेंगे इस फॉर्मूला से, परिणामी के फॉर्मूला से। आइए अब हम चलते हैं ई आर और ई थीटा का मान निकालने के लिए। विद्युतीय द्विध्रुव के कारण हम विभव निकाल चुके हैं पिछले क्लास में, 1/4πε0 p cos थीटा बटा में r का स्क्वायर। ध्यान देंगे चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं विद्युतीय तीव्रता और विद्युतीय विभव में संबंध होता है E बराबर माइनस dV बटा में dr। यहाँ क्या है एक विद्युतीय तीव्रता का मान ER, तो ER बराबर हो गया माइनस dV बाई dr। अब आइए ध्यान दीजिएगा समीकरण एक तथा पिछले कक्षा में ये V बराबर P cos थीटा बाई r स्क्वायर कितना आया था उसको थोड़ा सा देख लेंगे, हमको लग रहा है कि 6 आया था या ऐसा ही कुछ आया है, इसको ध्यान से देख लेंगे जो बताए हैं कि कितना नंबर इक्वेशन था। से यहाँ मान पुट कीजिए ई आर बराबर माइनस डी इंटू वी, वी का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 1/4πε0 p cos थीटा
बाई आर स्क्वायर, भी का वैल्यू पुट किए, बटा में आपका ये हो गया डी आर। ई आर इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन है ये कैलकुलस का, और डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट को बाहर किया जाता है। ये डी आर है तो डिफरेंशिएशन आर का होगा, कांस्टेंट को जो बाहर करेंगे माइनस 1/4πε0 पी कॉस थीटा हो गया बाहर। इसके अंदर क्या बचा 1/r स्क्वायर, अब बटा में आपका ये हो गया डी आर। ई आर इज इक्वल टू -1/4πε0 पी कॉस थीटा डी इंटू, ये नीचे से ऊपर आर जाएगा तो क्या हो जाएगा आर इनवर्स 2 बटा में डी आर। अब ध्यान दीजिए, ई आर इज इक्वल टू -1/4πε0 पी कॉस थीटा इंटू एक्स के पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन में एक्स के पावर एन का फॉर्मूला होता है d इंटू एक्स के पावर n बटा में dx बराबर n x n माइनस 1। ये अवकलन डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूला है आपका, d इंटू एक्स के पावर n बटा में dx बराबर फॉर्मूला होता है n x n माइनस 1। तब इस फॉर्मूला को यहां पुट करेंगे, a d x के पावर n बाई dx, n माने पावर, n माइनस 2, x के जगह पे क्या है r, n माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1, ई आर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/4πε0 2p cos थीटा इंटू माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, ई आर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 2p cos थीटा, ऊपर है तो r इनवर्स 3 है, नीचे आ जाएगा तो r के पावर क्या हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर मान लेंगे 2। और इतना एक का मान निकल गया ई आर का, अब दूसरा का मान निकालना है किसका ई थीटा का। पहले इसको नोट कीजिए फिर हम आगे उसके लिए चलेंगे। अब ध्यान देंगे, एक आपका निकल चुका है, ई आर का वैल्यू याद रखेंगे, ई आर बराबर आया है 1/4πε0 2p cos थीटा बटा में r की, यही p cos थीटा वहां लिए है कंपोनेंट, यही आया है p cos थीटा बटा में r की। अब आइए दूसरा ई थीटा निकालेंगे। अब ई थीटा इज इक्वल टू माइनस डी भी बटा में, ये dr था तो बटा में dr लिखे थे, p से q का, अब P से S ये कितना माने है चाप की लंबाई dy, तो माइनस dv बटा में dy। ई थीटा इज इक्वल टू माइनस dv बाई dy का वैल्यू देखिए निकाले हुए हैं r इंटू डी थीटा, कैसे आया है ये आपको यहाँ पे हम दिखाए हुए हैं, तो r इंटू हो गया आपका डी थीटा। ई थीटा इज इक्वल टू माइनस डी इंटू विभव, किसके कारण द्विध्रुव के कारण, तो द्विध्रुव के कारण विभव का फॉर्मूला आया हुआ है 1/4πε0 p cos थीटा बटा में r स्क्वायर, पिछले क्लास में ही निकाले हैं, तो ये हो गया 1/4πε0 p cos थीटा बटा में r का स्क्वायर बटा में हो गया r इंटू डी थीटा। ये किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा अवकलन डी थीटा, डी थीटा है तो किसका डिफरेंशिएशन होगा cos थीटा का, और सब बाहर निकल जाएगा कांस्टेंट। ई थीटा इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट बाहर निकालिए 1/4πε0 बाहर हो गया, p r दूरी है, r स्क्वायर नीचे एक r है, r क्यू बाहर हो गया, इसमें बचा d इंटू कॉस थीटा बटा में डी थीटा। ई थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/4πε0 p बटा में r क्यू इंटू कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, तो ई थीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/4πε0 p साइन थीटा बटा में r क्यू। इक्वेशन नंबर 3, हम दोनों सदिश का मान निकालेंगे, ई आर का भी और ई थीटा का भी। अब परिणामी क्या है ई, अब इसका फॉर्मूला पे निकाल देंगे। अतः P बिंदु पर कुल विद्युतीय तीव्रता
P बिंदु पर कुल विद्युतीय तीव्रता E बराबर फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर ER स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, दूसरा क्या है E थीटा का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, 2A A की जगह पे है ER, B की जगह पे है E थीटा इंटू cos थीटा, cos थीटा दोनों के बीच का कोण था E थीटा और ER के बीच कितना का कोण बनता है 90 डिग्री का कोण बनता है, और cos 90 का मान आपको मालूम है कि 0 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा ER का स्क्वायर और प्लस E थीटा का स्क्वायर, cos 90 का मान 0, 0 में सबसे गुणा करेंगे 0 आएगा। अब इसका वैल्यू हमें आप पुट करेंगे E इज इक्वल टू ER का वैल्यू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p cos थीटा बटा में r क्यूब, इसका हो गया स्क्वायर प्लस E थीटा का वैल्यू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p sin थीटा बटा में r क्यूब, इसका भी आपका हो गया स्क्वायर। हम क्या किए हैं यहाँ, सिर्फ हम ये दोनों का वैल्यू पुट किए हैं, ER का वैल्यू यहाँ से ये पुट कर दिए और E थीटा का वैल्यू यहाँ से ले जाकर वहां पुट कर दिए, ये दोनों का स्क्वायर था, ये दोनों का आपका स्क्वायर भी यहाँ हो गया। अब आइए ध्यान दीजिएगा E इज इक्वल टू, इसमें से कांस्टेंट बाहर निकाला जा सकता है और स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दोनों में है, P बटा में R क्यूब भी क्या है दोनों में है, ये बाहर निकल गया, स्क्वायर है तो रूट से एक बाहर निकल गया, दोनों में से कॉमन भी हो गया, इसमें क्या बचा 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस इसमें हो गया आपका sin थीटा का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटा में R क्यूब इंटू रूट अंडर 2 दूनी का 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटा में R क्यूब इंटू रूट अंडर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 फॉर्मूला होता है, इसलिए sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, सब ट्रिगो का फॉर्मूला है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसलिए sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा का जगह सब ये cos के टर्म में आ गया। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटा में R क्यूब इंटू रूट अंडर 4 cos स्क्वायर में से एक cos स्क्वायर घट जाएगा, कितना बचेगा 3, तो 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। यही आपको विद्युतीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता का फॉर्मूला निकल गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 अचर है, 9 गुना 10 के पावर 9 इसका मान होता है, P को विद्युतीय द्विध्रुव घूर्णन कहा जाता है, R क्यूब मध्य बिंदुओं से P बिंदु की दूरी है, 1 संख्या है 3 संख्या है, cos स्क्वायर थीटा थीटा दोनों के बीच का ये बना हुआ द्विध्रुवीय अक्ष के साथ बनाया हुआ कोण है, तो यही आपका विद्युतीय तीव्रता का फॉर्मूला हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटा में R क्यूब इंटू रूट अंडर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, और विद्युतीय द्विध्रुव के कारण विभव निकला था V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos थीटा बटा में R स्क्वायर, और तीव्रता का फॉर्मूला हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटा में R क्यूब इंटू रूट अंडर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। उसमें दो स्थिति था अक्षीय और निरक्षीय, इसमें भी दो स्थिति होगा अक्षीय निरक्षीय, लेकिन इसके पहले ध्यान दीजिएगा, आपको पहले ही बताया कि विद्युतीय तीव्रता एक सदिश राशि है, सदिश के पास परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा, तो विद्युतीय द्विध्रुव के कारण जो तीव्रता निकला E P बिंदु पर उसका ये परिमाण निकला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटा में R क्यूब इंटू रूट अंडर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, ये परिमाण निकल गया, ये सदिश है, सदिश का परिमाण निकल गया। अब इस सदिश का हम क्या करेंगे दिशा निकालेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे, उस डायरेक्शन के लिए भी आपको फॉर्मूला वेक्टर चैप्टर में ही पढ़ा चुके हैं 11th क्लास में भी, क्या है उसका फॉर्मूला अब ध्यान दीजिएगा इसके बाद। चलिए
अब विद्युतीय तीव्रता का ये परिमाण तो निकल चुका है, अब हम डायरेक्शन निकालने जा रहे हैं। ये सब मैथमेटिकल कंडीशन है, आप ध्यान से देखेंगे, कॉपी पे लिख के बनाएंगे, दिक्कत होगी फिर हमसे फोन, टेलीफोन या व्हाट्सएप से जरिए संपर्क करेंगे। अब ध्यान देंगे, अब हम दिशा निकालने जा रहे हैं। डायरेक्शन के लिए आपको बताए हैं दिशा के लिए, यदि परिणामी विद्युतीय तीव्रता कितना है, परिणामी विद्युतीय तीव्रता E, यह है परिणामी विद्युतीय तीव्रता E। क्षैतिज के साथ कौन बनाएगा, मान लीजिए ER के साथ कितना कौन बनाया, अल्फा। ER के साथ अल्फा कोण बनावे तो हमेशा डायरेक्शन के लिए सब 11th में पढ़ा है, वेक्टर में tan का प्रयोग करते हैं, और वहां फॉर्मूला ही बताया गया कि tan अल्फा बराबर होता है b sin थीटा बटा में a प्लस b cos थीटा। a के जगह पे है आपका ER और b के जगह पे है आपका E थीटा, और दोनों के बीच कोण कितना डिग्री बना है, ER और E थीटा। अभी बताए हैं कि दोनों एक दूसरे पर क्या है, लंब है, 90 डिग्री का कोण दोनों के बीच बना है। तो sin 90 का मान 1 और cos 90 का मान 0, तो 0 में b से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, और sin 90 का मान है तो ये हो जाएगा b बटा में a। ये हो जाएगा b के जगह पे क्या लिखिएगा, E थीटा, अब बटा में लिखिएगा ER। आप मान पुट करके देख सकते हैं, यहाँ sin 90 का मान 1 हो जाएगा तो ऊपर सिर्फ b बचेगा तो माने E थीटा, और नीचे cos 90 का मान 0, 0 में b से गुना 0, 0 में a जोड़ेंगे तो a आएगा, तो a कितना है ER। अब ये दोनों का मान रख दीजिए, E थीटा का भी और ER का भी, तो मिटा चुके हैं। ये दोनों का मान कितना है, E थीटा और ER का। E थीटा का मान आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p sin थीटा बटा में r क्यूब, और ER का मान आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p cos थीटा बटा में r क्यूब। ये कैंसिल हो जाएगा, p से p कैंसिल हो गया, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो गया, तो tan अल्फा इज इक्वल टू आ गया आपका 1/2 sin थीटा बटा में cos थीटा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ tan थीटा, इसलिए अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स हाफ tan थीटा। इससे हम लोग दिशा निकाल सकते हैं और उससे हम लोग परिमाण निकाल सकते हैं। ये आपका समीकरण हो गया 4, और इसको समीकरण मान लेंगे आप 5। यहां लिख भी लेंगे इस समीकरण 4 तथा 5 की मदद से विद्युतीय द्विध्रुव के कारण विद्युतीय तीव्रता का परिमाण एवं दिशा का मान ज्ञात किया जा सकता है। विद्युतीय द्विध्रुव के कारण विद्युतीय तीव्रता का परिमाण एवं दिशा का मान ज्ञात किया जा सकता है। इसके बाद अब देखेंगे हम अक्षीय स्थिति और द्विअक्षीय स्थिति। अब ध्यान दीजिएगा, जो दो स्थिति है अक्षीय और निरक्षीय, कुछ